हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हम आज अध्ययन करेंगे जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी। उस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। एकांकी का नाम है मकड़ी का जाला। तो सबसे पहले तो हम जगदीश चंद्र माथुर के जीवन परिचय के बारे में जानकारी ले लें। उनका जीवन परिचय क्या था? तो जन्म 16 जुलाई 1917 शाहजहांपुर। जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी अंग्रेजी से एमए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अध्ययन किया था। देखो, महत्वपूर्ण बात क्या है कि हिंदी साहित्य में एक बड़े एकांकीकार के रूप में जगदीश चंद्र माथुर स्थापित हुए और उन्होंने एमए अंग्रेजी से किया था। सन 1941 में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की। आईसीएस परीक्षा जो होती है वो आईएएस की परीक्षा कहलाती है। तो वो उन्होंने उत्तीर्ण की और अमेरिका में उन्होंने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। जगदीश चंद्र माथुर को विद्यार्थी काल से ही नाटक लिखने और खेलने का बहुत शौक था, जिसमें उन्होंने भोर का तारा जो एकांकी है तो उसे विद्यार्थी काल में ही उन्होंने लिखा, जिसकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई। और सिविल सर्विसेज में उन्होंने जो नौकरी की उसके कारण साहित्य के क्षेत्र में काम करने का पूरा उनको समय नहीं मिल पाया। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एकांकी लिखे। कोणार्क, पहला राजा, ये उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कोणार्क के प्रकाशन के साथ ही जगदीश चंद्र माथुर को विशेष ख्याति मिली। पहला राजा में नेहरू युग को संपूर्णता में उजागर किया उन्होंने। जो उनका एकांकी पहला राजा रहा है उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जो नेहरू रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, उनके युग में कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें वो सामने लाए। भोर का तारा उनके एकांकियों का पहला संग्रह है। इसमें संग्रहित एकांकियों को देखने से पता लगता है कि लेखक प्रतिभा और प्रयोग का धनी है, रंगमंच के प्रति अत्यधिक सतर्क है तथा नाट्यमान भाषा के प्रति पूरा सचेत है। मध्यवर्गीय जीवन की अनेकानेक समस्याएं उनको उभारने के साथ ही लेखक ने उसकी विडंबनाओं पर भी चोट की है कि किस तरह से दर्शक दिल मिला उठता है और पूंजीवादी माहौल और कलाकार जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उसने मनुष्य के जीवन को चूस कर रेत की तरह शुष्क और नीरस बना दिया, एकदम सूखा बना दिया है। किंतु इस मुक्ति की कामना की कीमत पर साहित्यिकता बाधित नहीं होती। साहित्य अच्छा अच्छा सदैव लिखता रहा है। जो जो इनके एकांकी संग्रह रहे उसमें भोर का तारा, ओ मेरे सपने, इनको जो पुरस्कार मिले, जो सम्मान मिला, वो विद्यावारिधि की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। कालिदास अवार्ड मिला, बिहार राजभाषा पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए। और 14 मई 1978 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हम चलते हैं जो इन्होंने एकांकी लिखा, मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला एकांकी में जो पात्र रहे हैं वो पहला पात्र भोलानाथ है, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। एक क्लर्क है, वो कंपनी का क्लर्क है। चंद्रभान है, वो नौकरी के लिए प्रार्थी, उसने अपनी अर्जी दी हुई है नौकरी के लिए। एक छाया मूर्ति है जो एक अदृश्य आवाज़ है। और जो भूमिका है इस एकांकी की उसका अध्ययन मैं करना प्रारंभ कर रही हूँ कि स्टार ट्रेंडिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भोलानाथ का घर का जो ऑफिस है वो कभी कभी सिटिंग रूम का भी काम कर देता है। कमरा उसी तरह सजा हुआ है जैसा एक ऊंची तनख्वाह पाने वाले अफसर का होता है, जिसे मकान सजाने का कोई ख़ास शौक नहीं होता है। सामने वाली दीवार पर दाहिनी ओर खिड़की में नीला पर्दा पड़ा रहता है। तरह तरह के कैलेंडर टंगे हुए हैं
वो मानो इस बात की घोषणा करते हैं कि भोलानाथ इतनी सारी कंपनियों में हिस्सेदार है। घड़ी भी आगे की तरफ ऑफिस टेबल भी है, लेकिन सेंटर में कहीं कुछ बाईं तरफ 2-4 अच्छी पॉलिशदार कुर्सियां जो रखी हुई हैं। खिड़की के पास एक छोटी मेज पर रेडियो सेट है। मिस्टर भोलानाथ ऑफिस चेयर पर बैठे हैं, बाएं हाथ में सिगरेट और दाहिने हाथ में फाउंटेन पेन। उम्र कोई 45 वर्ष, माथे पर झुर्रियाँ, चेहरे से व्यावसायिकता और अनुभवशीलता टपक रही है। स्वाभाविक सी बात है, 45 वर्ष का है तो अनुभवशीलता का पता लगेगा। पास में खड़े हुए क्लर्क कागजात दिखा रहे हैं और भोलानाथ दस्तखत करते जा रहे हैं। भोलानाथ, कुछ और कागजात हैं क्या? थोड़ी देर में रेडियो पर मार्केट रिपोर्ट और न्यूज आती होगी, उन्हें सुनना है। क्लर्क, जी कागजात तो सब खत्म हो गए, लेकिन बाहर साहब बैठे उनसे मिलने के लिए। भोलानाथ, कौन? क्लर्क, वही मिस्टर चंद्रभान, जिन्हें आप कंपनी की कानपुर वाली एजेंसी में असिस्टेंट मैनेजर बनाने का विषय कर रहे हैं। भोलानाथ, अरे वह कॉलेज का निकला हुआ नौजवान, हाँ उसे जरूर बुलाओ। घड़ी देखता हुआ थोड़ी देर के लिए, अच्छा आदमी है, स्मार्ट आदमी है, कंपनी के काम का साबित होगा, लेकिन कुछ ख्वाब भी दुनिया में रहता जान पड़ता है। समझे हुए हैं कि ज़िंदगी में शायरी भी ज़रूरी है, इसलिए बुलाया था कि उसे कुछ असलियत का ज्ञान करा दिया जाए, और मुझे लुत्फ़ भी आता है ऐसे नौजवानों को ठोस दुनिया से टकराते देखकर। क्लर्क, इसी बीच में फाइल को बंद करके बगल में दबाता हुआ कहता है, तो भेजूं? भोलानाथ कहता है, हाँ हाँ। यहाँ से क्लर्क का प्रस्थान होता है। भोलानाथ दूसरी सिगरेट चलाते हैं। चंद्रभान का प्रवेश, गोरे रंग का सुशील युवक, सूट पहने हुए है। न वह केवल कल्पना के लोक में विचरण करने वाला कवि है और न एक चलता पुर्जा हजरत किस्म का नौजवान। वह एक निर्मल युवक है जिसके चेहरे से बुद्धिमत्ता टपकती है और आशा, आकांक्षा, अभिलाषा जिसकी सहज मुस्कान को आकर्षक और निष्कलंक बनाए हुए है। उसकी आंखों में उज्जवल भविष्य नाच रहा है। भोलानाथ किंचित मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता है।